अल्लाह और उसके बंदों का जो ताल्लुक ये बड़ा क्लोजली रिश्ता है, बहुत ही करीबी रिश्ता है। हमारी जान जो है ना, हमारी जान ये हमारे जिस्म के बहुत करीब है, और करीब इस अंदाज से भी है कि ये जान हमारे जिस्म के अंदर है। और जो चीज़ किसी शय के अंदर लिपटी हुई हो तो वहाँ तो फासला रह गया। फासला होता है कि जो एक दूसरे के थोड़ा सा हट कर, ये हाथ हाथ के करीब है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि थोड़ा सा दरमियान में फासला। अगर थोड़ा फासला होगा तो कहेंगे हाथ हाथ के करीब है, थोड़ा सा हट के हो जाए तो कहेंगे हाथ हाथ के जरा करीब, जरा थोड़ा सा हट के करीब है। बहुत फासला कर देंगे तो कहेंगे कि ये शहर दूसरी शहर से दूर है, दूरी का फासला है। लेकिन अगर ये हाथ हाथ के साथ इस तरह मिल जाए तो दरमियान में फासला नहीं है, तो फिर हम इसको कुर्बत का माना भी नहीं दे सकते कि ये करीब है, ये क्या है, करीब है, बल्कि हम कहेंगे कि ये शहर दूसरी शहर से जुड़ी हुई। हमारी जान जो है ये हमारे जिस्म के अंदर है, और जिस्म और जान जो आपस में बिल्कुल मिले हुए। लेकिन समझाने के लिए कह देते हैं कि जान जो है ये जिस्म के करीब है, लेकिन समझ वाले समझते हैं कि जान जो है ये जिस्म से मिली हुई है। यही वजह है कि जब जान जिस्म से निकल जाती है तो फिर ये जिस्म बेहरकत होता है। इसको कोई उठा के जमीन पे रख दे, पड़ा रहेगा, चारपाई में डाल दो पड़ा रहेगा, जहाँ कहीं भी इसको रख दिया जाए ये पड़ा रहेगा, ये खुद हरकत नहीं करेगा, क्योंकि वो जो जुड़ी हुई शय थी जिसने इसके अंदर हरकत रखी हुई थी, अब वो शय निकल गई, वो चल गई। अल्लाह करीम ने इसी ये जान हमारे जिस्म के अंदर हो तो कहते हैं जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक चलता फिरता है, बोलता भी है, देखता भी है, हाथ से पकड़ता भी है, पाँव से चलता है। अगर जान जिस्म में है तो जिस्म चलता है। अब अल्लाह ने क्या बताया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तो तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब है। बल्कि दूसरी जगह से इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जान के अंदर हम हैं, तुम्हारी जान के अंदर हम हैं। तो जान जिस्म में हो, इस जान को दूसरे लफ्जों में हम रूह कह देते हैं। क्या कहें, रूह। रूह जिस्म में है तो जिस्म हरकत में है। साबित ये हुआ कि रूह जिस्म के लिए हरकत है, अगर रूह है तो जिस्म चलेगा। गोया कि हमारी रूह ने हमारे जिस्म को जिंदा रखा हुआ है। क्या जिंदा रखा हुआ है, तो फिर कहना पड़ेगा रूह ने जिस्म को जिंदा रखा है, लेकिन रूह के अंदर क्या है कि जिसने रूह को जिंदा रखा। ये रूह निकलती है ना तो उसके अंदर ताकत है, हिम्मत है, जान है, तो वो उड़ रही है। जहां कहीं अल्लाह उसको हुक्म देता है वहां पर वो चले जाती है। जब हमारे जिस्म नहीं थे, जिस्म नहीं थे तो इसको आलम अरवाह कहते हैं। आलम जब कुछ भी नहीं था, अंबिया अलैहिस्सलाम भी नहीं थे, अभी तक जमीन आसमान कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह की जात। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आलम अरवाह में वो जिसको कहते हैं जलसा किया। सूरह बकरा में भी और सूरह आराफ में भी और दीगर पुरानी आयात में उसका जिक्र आया। वइद अखज़ना मीसाकन नबी, याद करो कि जब हम नबियों का जलसा मुकर्रर किया, वो अर्श मुअल्ला की बुलंदियों पर, सारे नबियों को, अभी पैदा नहीं हुए नबी, सिर्फ उनके वजूद वो रूह था। रूह क्या थी, वो रूहें थी। उन रूहों को अल्लाह ने जमा किया और उनसे एक वादा लिया। क्या लिया, वादा लिया कि हम तुम्हें दुनिया में भेजेंगे और अपने अपने वक्त में तुम्हें नबूवत मिलेगी, तुमने अपने तबलीग का काम करना है। लेकिन वादा क्या लिया, वादा ये लिया कि तुम नबी होकर तो मुझे मानोगे, लेकिन याद रखना एक नबी ऐसा है जो तुम सबका सरदार है। जहां तुमने अपनी नबूवत का जिक्र करना है वहां मेरे मोहम्मद का जिक्र भी करना। कालू अकरमना, सब ने जो है वो क्या किया, इकरार कर लिया कि जी हम इकरार करते, हम वादा करते हैं। और वाकयातन हर नबी ने अपने वादे को पूरा किया
और आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने अपनी नबूवत का छोड़ के साथ साथ हुजूर का जिक्र भी किया। किसी को ओहदा मिल जाए तो वो दूसरे का जिक्र करता है? बोले ये चुटकुला समझना जिक्र समझ लो कि जड़ी वक्त की हुकूमत हो गई, वो कभी सांप का जिक्र करती कि कोई यहाँ रहे थे, बल्कि फट्टे खींचते हैं। क्यों नहीं? तो जो ओहदे पर आ जाए वो दूसरे को याद मानता ही, या अगर मानेगा तो जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्रेडिट आप उस जगह पर आ गया। लेकिन मैं कुर्बान अंबिया के खुदा से किए हुए वादे पर कुर्बान कि जिनको नबूवत का क्रेडिट मिला, ताज मिला, तो हर कोई अपनी नबूवत का जिक्र करेगा। लेकिन जहां वो कहते थे कि हम अल्लाह के नबी हैं, वो ये भी कहते थे कि हम चले जाएंगे, हमारे बाद मोहम्मद आने वाले हैं। समझा ये रहा था कि जिस्म को जिंदा रखती है रूह, और रूह को जिंदा कौन रखता है? वो अल्लाह। वो कौन है? अल्लाह। तो गोया कि जब अल्लाह का ताल्लुक हमारी रूह से हो जाए और रूह हमारे जिस्म को जिंदा करे, तो फिर कहना पड़ेगा कि इस जहां में या उस जहां में खुदा के बगैर गुजारा नहीं, अल्लाह के बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए हम इस्लाम में जब कलमा पढ़ा, अल्लाह ने तौफीक दी, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कलमा पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। बोलिए, जरूरत पड़ी है? हमें अल्लाह का शुक्र है, कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? अल्लाह, हम तो पैदा ही इस्लाम के घर में हुए। बोलिए, माँ बाप मुसलमान थे, कलमे उन्हें पढ़ाए जाते हैं जो काफिरों के घर हैं। हम तो पैदा ही हुए, तो अभी तो आंख भी नहीं खोली थी, तो आवाज कान में पड़ गई, अल्लाह अकबर। ये बता दिया कि मुबारक हो तुम्हें कि तुम मोहम्मद वाले घराने में पैदा हुआ। फिर बस वो सदा कान में जाती है, वो दिल तक उतर जाती है कि हाँ, मैं मुसलमान के घर में आ गया। अल्लाह का शुक्र है कि हम तो मुसलमानों के घरों में पैदा हुए। फिर अल्लाह और बंदे ने ऐसा एक ताल्लुक बना दिया, खुदा और बंदे ने, कि अल्लाह पाक ये कहता है कि मैं तुम्हारी रूह में हूं, और इस रूह ने तुम्हारे जिस्म को जिंदा किया हुआ। तो फिर जब ये समझ गए कि हमारा रूहों में खुदा बसता है, लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया में जब गुनाहों में पड़ गए, हम खुदा से दूर हो गए, नाफरमानियां शुरू कर दी, तो अंदर रूह कितनी तड़पती है। पाकशाह हमेशा पाक बर्तन में रहती है। क्या बोले? रूह पाक है। रूह क्या है? पाक है। दूध को कभी गंदे बर्तन में डाला है? पीने के लिए पानी भी हम सबसे पहले गिलास जो है वो धोकर इस्तेमाल करते हैं। पहले उसे देखते हैं कोई दाग तो नहीं है, कोई गलाजत तो नहीं लगी, फिर उसको धोते हैं, साफ करते हैं। पानी भी पीना हो, अगर बर्तन भी ना मिले तो फिर कहते हैं तो फिर अल्लाह ने हमारे हाथ में चुल्लू तो दिए हुए हैं। नहरों खालों से जब पानी पीते हैं तो हाथों से पिया करते थे, लेकिन फिर भी देखते थे कि कोई मट्टी या गलाजत या गर्दो गुबार पानी में तो नहीं, ज्यादा रेत तो नहीं पानी के अंदर, फिर हम पानी पीते हैं। जिस्म को पानी के लिए भी जरूरत हो तो हाथ भी हो तो पाक करके पीते हैं, गिलास हो तो पाक करके पीते हैं। ये जिस्म ही एक बर्तन है, इस बर्तन में अल्लाह ने वो रूह डाली हुई है, रूह को खुदा ने पाक जिस्म में रखा है। तो गुनाहों से जब हम इसको गंदा कर लेते हैं, रहती तो है, तो फिर अंदाजा करें कि उस रूह की तकलीफ कितनी होगी, उस रूह के अंदर वो इस तरह वो जो बेचैनी है वो कितनी ज्यादा होगी। अब खुदा बड़ा मेहरबान है अपने बंदों को, उस बंदों को फिर इस जिस्म को पाक करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें 5 वक्त की नमाज अता की। लेकिन इंसान फिर भी गाफिल हो गया, फिर भी 5 वक्त की नमाज पर तवज्जो नहीं है, फिर भी गलाजत है, कभी कारोबारी लिहाज से, कभी जुबान की गंदगी से, कभी आंखों की गलाजत है, कभी हाथों के गुनाहों की गलाजत है, कभी कदमों से चलकर गुनाहों के मरकज की तरफ हम जाते हैं। हमारी अकल के अंदर गुनाह है, क्योंकि आंख, जुबान और हाथ और पांव तब काम करते हैं जब हमारी अकल उस बात को सोच लेती है।
जब मंसूबा बना लेंगे तो कदम चलेंगे, हाथ पकड़ेंगे, जुबान बोलेगी, आंख देखेगी। ये सारे का सारा माजरा अकल का है। इस अंदर की अकल ने सारे जिस्म को गुनाहों से का मरकज जब बना दिया तो फिर मौला करीम कहता है मेरी 5 वक्त की नमाज में आओ तुम्हें पाक कर दूं। लेकिन नहीं होते, यहाँ कोई किसी की बात न माने, हम दुदकार देते हैं कि चलो दफा हो जाओ, देखा जाएगा जो होगा। अल्लाह वो मेहरबान है कि 5 वक्त हम नहीं, साल भर पूरा आते, कभी आए कभी ना आए, लेकिन वो फिर इतना मेहरबान है, वो चाहता है कि मेरा रिश्ता तेरी रूह से जुड़ा हुआ है। जब तक मेरी रूह ने तेरे अंदर रहना है, मैं चाहता हूं तेरा जिस्म भी पाक हो जाए। पूरा साल अगर बना दिया, लेकिन फिर भी इस जिस्म को पाक करने के लिए अल्लाह ने बहाने बनाए। वो क्या कि चल साल भर नहीं तो फिर कभी शबे बारात अदा कर दी तो इसमें आ जा, कभी रमजान का महीना ले दिया इसमें इबादत कर ले, शबे कदर जैसी नेमत दी, शबे मेराज जैसी नेमत अदा कर दी। फिर एक रातों की वजह से पूरे महीनों को खुदा ने बरकत वाला बना दिया कि चलो 9-10 महीने नहीं तो फिर मैं तो मेहरबान हूं, मैं तो उन जैसा नहीं कि जिनसे तेरी नाराजगी हो जाए तो तुझसे मुंह फेर लेते हैं। मैं तो वो हूं, तू मेरे खिलाफ भी किसी जगह बैठा हो मैं तब भी तुझे देखता हूं, अगर मेरे लिए तू बैठता है तो तब भी मैं तेरे करीब आके तुझे देख रहा हूं। अजीजों, शाबान हो या रमजान हो या रजब का महीना है, सारे महीने अल्लाह के हैं, मगर कुछ महीनों को खुदा ने खास हमारे लिए बना दिया। क्यों बनाया? ताकि तुम्हारे जिस्मों की गलाजत दूर हो जाए। क्या हो जाए? जिस्मों की गलाजत दूर हो जाए। 5 दिन नहीं आते तो फिर भी अल्लाह ने हफ्ते बाद हमें मौका दिया, वो जुमातुल मुबारक है। वो क्या है? जुमातुल मुबारक है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया जो सबसे पहले जुमे के वक्त मस्जिद में दाखिल होता है, जुमे का सवाब अपनी जगह, लेकिन सिर्फ पहले मस्जिद में आने से अल्लाह करीम उसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब अता करेगा। हम तो तवज्जो देते हैं ना कि साल भर पैसा आए जमा करते हैं तो बड़ी ईद पे हम कुर्बानी करेंगे, उस पर तो बड़ी भाग दौड़ होती है, लेकिन हर जुमे जो ऊंट का सवाब मिल रहा है उस पर तवज्जो। तो फिर कहना पड़ेगा शायद उस कुर्बानियों पर तवज्जो इसलिए भी है कि लोगों को दिखाना है कि देखो मैंने कितना बड़ा जानवर ज़िब्हा किया। लोगों के घरों में गोश्त बेचकर ये दिखाना है कि मैंने कुर्बानी की है। गरीब तरसते रहते हैं, फकीर तरसते रहते हैं, जिन्होंने नहीं की वो बेचारे देखते रहते हैं, आसपास के घरों की खुशबू को सूंघते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कई बातों का असर अहले दिल पर गुजर रहा है, और जब से ये मसाइल बयान करने शुरू किए हमारे बहुत सारे ताल्लुकदार ऐसे हैं, यकीन जाने कि वो शापर भर के यहाँ भेज देते हैं कि आपके आसपास जितने गरीब हैं जो हकदार हैं आप उन्हें तकसीम करें। कईयों ने ऐसे काम किया, कई हिस्सा डालते हैं कुर्बानी का और कहते हैं आप गरीबों में बांट दें, हम हिस्सा भी नहीं देंगे। कुर्बानी का सवाब साल भर नहीं, मेरा मौला तो रोज देता है। वो सिर्फ फर्क इतना है, वो छुरी चलाकर हम सारा काम करते हैं तो सवाब पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, ये भी याद रखना। खरीद कर भी सब कुछ करते हैं तो पता नहीं सवाब मिला के क्यों। अगर दिल में दिखावा आ गया तो सवाब भी लई यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमागुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हर किस्म तुम्हारे इस बड़े बड़े जानवरों का खून गोश्त ये पसंद नहीं करता है। मौला क्या करता है? फरमाया मैं तो तुम्हारे अंदर की नीयतों को देखता हूं। तो साल की कुर्बानी में जो मेहनत है पता नहीं कबूल हुई या करना तो है, जिस पर वाजिब है उसने करना तो है, मगर पता नहीं कबूल हुई कि ना हुई। मगर कुछ कुर्बानियां ऐसी हैं जो रब रोज देता है या हफ्ते बाद देता है, वहां रिया भी नहीं है, वहां देख भी कोई नहीं रहा। वो क्या है कि जुमे के दिन चुप करके खुदा का बंदा बन के जो सबसे पहले मस्जिद में आएगा उसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसे गाय की कुर्बानी का सवाब, जो तीसरे नंबर पे आएगा उसे बकरी दुम्बे के बराबर सवाब है,
जो चौथे नंबर पे आएगा उसे मुर्गी सदका करने के बराबर सवाब है, जो 5वें नंबर पे आएगा उसे अंडे के बराबर सवाब है। यहाँ हदीस का जायचा खत्म हो गया है, और जो बाद में आते रहेंगे वो अंडे से निचले दर्जे का सवाब लेते रहेंगे। अब हमारी कोशिश क्या होती है कि हमने तब जाना है जब खुतबा शुरू हो जाए। बताना ये चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मस्जिदें भर दें, ये कर दें, जिसने आना है आना है। सवाल मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि खुदा हमारी रूहों से मुंसलिक है, वो रूह के साथ हमारे जिस्म को भी पाक करता है, हमारे लिए सदकात खैरात के बहाने बनाए हुए हैं, और अल्लाह आवाजें देता है कि ले जाओ। दुनिया के सामने जाकर दरवाजों पे दस्तक देकर मांगने पर हमने कभी भी शर्म महसूस नहीं की, और जो पर्दे में रहकर नवाजता है और इतना नवाजता है कि फिर कभी किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, और उसकी कुर्बानियों पर उसके सामने हाथ फैलाने के वक्त पर तवज्जो नहीं। ये इबादत, ये रियाजत, अल्लाह कोई बड़ा नहीं हो जाता। नहीं जुमा पढ़ेंगे अल्लाह की रबूबियत में फर्क नहीं आएगा, नहीं 5 वक्त हम करेंगे तो उसकी रबूबियत में फर्क नहीं आएगा। वो तो बुलाता इसलिए है जब कुछ नहीं था, मैं तो रब तब भी था, जब नबी भी नहीं थे मैं तो तब भी रब था, जब अर्श भी नहीं था मैं तो तब भी रब था, जब सब कुछ बनाया मैं तब भी रब हूं, जब सारा कुछ मिलिया मेट कर दूंगा क़यामत को तब भी मेरी जात रहेगी, तब भी मेरे रब होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना हम उसे घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो मौला ये सारी पाबंदियां क्यों करवाई है? कभी दिन में बुलाता है, कभी जुमे को बुलाता है, कभी रातें दी हैं, तो उसकी रहमत ने मुस्कुरा के जवाब फिर यही दिया है, मुझे गर्ज नहीं आओ या ना आओ, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे दिल मेरे घर है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल भी पाक हो जाए, तुम्हारे जिस्म भी पाक हो जाए। मैं तो तुम्हें उरूज देने के लिए बुला रहा। बोले अपना क्रेडिट कोई किसी को देता है? अपनी घर की माला वो किसी के गले में डालेगा? मुझे, मैं विन कर गया हूं और मैंने इनाम लिया है, मैं किसी को अपना विन क्रेडिट देता हूं? नहीं देता। वो मेहरबान है, खुदा की कसम, वो खुदा होकर भी वो कहता है कि मेरे अलावा खुदा तो कोई नहीं है, मगर चाहता हूं कि मेरी जो सिफतें हैं वो मेरे बंदों में भी आ जाए, मेरी सिफात मेरे बंदों में भी आ जाए। अब जरा थोड़ा सा अगर चंद सेकंड के लिए भी हो ना, तो अगर हम अपने दिल पर जरा आंखें बंद करके इतना सोचें, मेरे और खुदा का कोई जोड़ है? वो कहां मैं कहां, वो रब है मैं मखलूक, लेकिन इसके बावजूद खुदा मुझे अपने करीब करना चाहता है। ये शाबान का महीना, फिर आगे रमजान का महीना, रजब गुजर गया, फिर जिलहज के महीने शुरू हो जाएंगे, फिर मुहर्रम आ जाएगा, फिर सफर आ जाएगा, फिर रबीउल अव्वल की बहारें आ जाएंगी। हर महीने की, फिर हर महीने की रातों में, हर महीने के दिनों में खुदा ताला ने हमें पाक होने का दर्श दिया है, मगर हम गाफिल हो गए। हम क्या हो गए? गाफिल हो गए। वो शाबान कि जिसके बारे से कि कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर एक दिन भी कोई बंदा रोजा रखकर 100 रकत नफल पढ़ ले, कितने? 100 रकत दिन में नफल पढ़ ले, वो जो अलग बात है। सिर्फ रोजा रखकर कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, मेरा जिक्र करे, मैं सारा